संत जनों की वाणी किसी का अपमान नहीं करती, वो केवल अज्ञान के अंधकार को हटाकर विवेक का दीप प्रज्वलित करती है। ऐसे ही एक बहुत ही दिव्य संत हुए हैं संत शिरोमणि श्री संत कबीर जी। इनका कहना है कि भ्रम का ताला खोलिए, गुरु की करिए आस, ज्ञान दीप जब जगमगे मिटे अज्ञान निवास। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं भीतर बैठा हुआ है, और वो भीतर बैठा हुआ जो है वो भ्रम है। भ्रम ही मोह बनाता है, भ्रम ही मोह बनता है, मोह ही बंधन बनता है और मोह ही बंधन बनाता है, और बंधन ही दुख का कारण बनता है। अंततः इस भ्रम का भंजन होना किसी न किसी प्रकार से अनिवार्य है मनुष्य के और इस समाज के कल्याण के लिए। तो पहला भ्रम है कि मैं केवल ये शरीर हूं, और इस विषय पर महाराज जी ने बहुत सी दिव्य शिक्षाएं दी हैं, अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग हितार्थ। और यही हमारा सनातन भी हमें सिखाता है, हमारे धर्मशास्त्र हमें यही सिखाने का प्रयास करते हैं कि मैं केवल शरीर नहीं हूं। संत जनों ने सबसे पहले इसी भ्रम को तोड़ा है। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भोगे ज्ञान से, मूढ़ भोगे रोए। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाश भी निश्चित है। परंतु जो इस शरीर में चेतना के रूप में विद्यमान है वही आत्मा है। और हमारे उपनिषद उद्घोष करते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं केवल शरीर नहीं, मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं ही उस ब्रह्म का अंश हूं, अन्यत्र और कुछ नहीं है। ये शरीर केवल माया है, मिट्टी है, नश्वर है, लेकिन जो ब्रह्म है वो हमेशा शाश्वत है, अजर है, अमर है। और वही चेतना उस ब्रह्म को इस संसार में व्याप्त किए हुए है, और उसी व्याप्त ब्रह्म अंश के अंदर जो प्रभु का कीर्तन करता है, प्रभु का नाम जप करता है, प्रभु के सत्संग सुनता है, वही इस भ्रम में पढ़कर भी उस भ्रम को केवल एक प्रकार से निस्तारित करते हुए अपने जीवन को सार्थक करता है। जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता रहेगा तब तक सुख दुख मान अपमान लाभ हानि के झूले में झूलता रहेगा। दूसरा व्यक्ति का जो भ्रम रहता है वो है कि यह धन ही सुख है। क्या है धन? धन आवश्यक है, किंतु धन ही जीवन नहीं है। और ऐसे ही एक बहुत ही दिव्य संत हुए हैं जिन्होंने एक बहुत ही दिव्य बात कही है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। धन से भवन खरीदा जा सकता है, घर नहीं। भवन और घर में बहुत बड़ा अंतर है। धन से औषधि खरीदी जा सकती है लेकिन स्वास्थ्य नहीं। धन से सेवक मिल सकते हैं, स्नेह नहीं। और धन से बिस्तर मिल सकता है लेकिन नींद नहीं। सच्चा सुख भीतर की संतुष्टि में है। भगवत गीता कहती है कि संतुष्ट संतत योगी, जो संतुष्ट है वही वास्तविक धनवान है। ये व्यक्ति का दूसरा भ्रम है कि धन से सर्वस्व प्राप्त किया जा सकता है। निसंदेह सर्वस्व आप भौतिक सुख साधन खरीद सकते हैं, लेकिन उनका उपभोग आपके नियंत्रण में नहीं है। जिस प्रकार से औषधि खरीदी जा सकती है लेकिन उसके उपभोग करने से आपका शरीर स्वस्थ होगा या नहीं, यह आपके नियंत्रण में नहीं है। ऐसे ही इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए एक तीसरा भ्रम है जो आपको हमेशा समझ में आना चाहिए कि संसार मेरा है। यह संसार मेरा है, यह संसार किसी का स्थायी नहीं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो छूटेगा, जो बना है वो मिटेगा। और यही महाराज जी ने कहा है कि जो व्यक्ति इस संसार को अपना परिवार मानकर चलता है वो कभी भी इस भेद में नहीं पड़ता कि अमुक व्यक्ति मेरा शत्रु है और अमुक व्यक्ति मेरा स्नेही। महाराज जी की बहुत दिव्य शिक्षा है ये कि संपूर्ण संसार, उनकी सोच देखिए कितनी बड़ी थी। उन्होंने हमें क्या सिखाने का प्रयास किया। और यहां तो आज इस भौतिक संसार में एक छत के नीचे दो सगे भाई आपस में लड़ते हैं। संसार की बात तो बहुत दूर है। महाराज जी ने कहा यह संपूर्ण संसार मेरा है। सारे संसार में रहने वाले लोग पराये नहीं, मेरे अपने घर के सदस्य जैसे हैं। जिससे चाहे उससे आप रिश्ता जोड़ सकते हैं, सबसे स्नेह कर सकते हैं।
ये शिक्षा अन्यत्र महाराज जी जैसे अनन्य संत ही प्रदान कर सकते हैं, जिन्होंने संपूर्ण संसार को अपना परिवार माना और यही सीख समाज के लिए आज छोड़ दी। किंतु आपको एक बात समझनी है कि संसार से भागना नहीं है, किसी को शत्रु मानने की आवश्यकता नहीं है। संतों ने कभी पलायन नहीं सिखाया, उन्होंने एकता सिखाई है। उन्होंने हमेशा कहा है कर्तव्य निभाओ पर आसक्ति मत रखो। इस सोच के साथ आगे चलना है कि ज्यादा मोह हमेशा आपको गर्त में लेकर जाता है। किसी भी चीज की अधिकता कभी अच्छी नहीं होती। कमल जल में रहता है किंतु जल उसे भिगो नहीं पाता। ऐसा जीवन होना चाहिए। हर व्यक्ति की संगति में रहकर भी आप कुसंगति ना सीखें, यही व्यक्ति का सार है, यही व्यक्ति के लिए सत्य है, यही व्यक्ति के लिए शाश्वत है। वैसे ही संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर बसाओ मत। और जो इस भ्रम को समझ जाएगा उसके लिए ये भ्रम जो अब हम आपको बताने वाले हैं वो उसे कभी भी निस्तारित और जीवन से पदच्युत नहीं करेगा कि केवल बाहरी पूजा ही धर्म है। ये चौथा भ्रम है। पूजा, उपासना, आरती, व्रत, तीर्थ ये सब साधन है, साध्य नहीं है। ये कभी भी साध्य नहीं बन सकते। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे मन का मन का फेर। यदि मंदिर जाकर भी मन में द्वेष है और यदि पूजा करके भी व्यवहार कठोर है, यदि कथा सुनकर भी जीवन नहीं बदला तो साधना अधूरी है। और महाराज जी ने क्या सिखाया? महाराज जी ने यही कहा कि आप जीवन में आडंबर से बचें। आडंबर नहीं करना है, आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है।